सर्वप्रथम मैं अपने प्रोफेसर प्रणाम करते हुए अपने सभी साथियों के सामने अपनी बात रखता हूँ। जैसे कि हमारे पहले जो भी लोग आए उन्होंने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाभकारी है, किसी ने बताया कि ये मतलब एक चुनौती है। मैं भी चुनौती की ओर ही जाना चाहूँगा और अपनी बात को रखना चाहूँगा कि जैसे देखा जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बहुत सारे अच्छे कार्य किए हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चुनौतियाँ बहुत हद तक क्रिएट की हैं। जैसे कि देखा जाए अभी एक आप लोगों ने सुना होगा, एक सोफिया नाम का एक रोबोट बनाया गया था। एक इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया कि अगर आप और आधुनिक हो जाएंगे तो आप मतलब एक मानव के साथ या मनुष्यों के साथ क्या व्यवहार करेंगे, तो उसने साफ साफ भरे इंटरव्यू में कहा था कि हम मनुष्यों को खत्म कर देंगे। ये कोई मतलब ऐसी बात नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम पर या अन्य चीज़ों पर चलता है, लेकिन जहाँ तक जब कोई मनुष्य, जैसे बिल गेट्स महोदय ने भी कहा है कि जब मनुष्य अपने से अधिक बुद्धिमान रोबोट विकसित करने लगेगा या अपने से अधिक बुद्धिमान एआई वाली चीज़ें जनरेट करेगा, तो मनुष्य के अस्तित्व के लिए भी खतरा हो जाएंगी। अब सबसे बड़ी समस्या आती है कि निजता के अधिकार की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अब बहुत सारे प्राइवेट जितने का नाम संस्थाएं हैं या अधिकतर सिक्योरिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। फिर भी अगर कोई भी चीज़ मनुष्य बनाता है तो उसमें कहीं ना कहीं बग रह जाते हैं, कहीं ना कहीं चीज़ें की कमियां रह जाती हैं। आपकी निजता की जो मतलब चीज़ें का हनन हो रहा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे पृथ्वी ने कहा कि अगर जॉब इसलिए नहीं खत्म हो रही है कि आदमी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रहा है, लेकिन लोग उसके बारे में जान नहीं रहे हैं। लेकिन जब से कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, मान लीजिए समाज में नई टेक्नोलॉजी आई, नया नया कंप्यूटर आया, तो बैंक में काम करने वाले बहुत सारे जो लोग थे, एक बार एक जो प्रथम दृष्टया थे उससे उससे बात जाने में अनजान थे, तो उनके लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, सीखना पड़ा, धीरे 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 आए। तो इन चीज़ों से जो अव्यवस्था फैलती है उससे जो मतलब नुकसान होते हैं। अगर मान लीजिए किसी की आज जॉब है, अगर वो छूट जाती है तो उससे मतलब जो चीज़ें पैदा होती है उससे तमामों चीज़ें चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं। तो ये चीज़ें भी इसमें शामिल हैं। दूसरी बात ये है कि जैसे इन्होंने कहा कि जैसे पहले चिट्ठियों का व्यापार था और चिट्ठियों के बाद मेल आया और आज व्हाट्सएप आ गया, तो आप लोग देखते हैं पहले चिट्ठियों और पत्रियों के लोग महीनों महीनों इंतजार करते थे। अब चीज़ें त्वरित हो गई तो उस चीज़ से जो जो लोग उसमें कार्यरत थे, कहीं ना कहीं उनके उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। अब केवल सरकारी पोस्ट की जो चिट्ठियाँ आती हैं या सरकारी ऑफिशियली काम की कोई चिट्ठियाँ आती हैं, वही पोस्टमैन लेके आता है। पहले पोस्टमैन का गांव में और हर जगह पर इंतजार होता था कि आज उनकी चिट्ठी आनी है, आज उनकी चिट्ठी आनी है। तो ऐसा नहीं है कि इसने अच्छे कार्य किए, अच्छे कार्य कर रहे हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो जा रही है कि आज के दौर में सब जगह देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो अत्याधुनिक हथियार बनाए जा रहे हैं, अगर हम उनसे हैक कर सके, कारें आ रही हैं जो भी हैक हो जा रही हैं। आप देखिए क्या नाम, अच्छी अच्छी कारें आई हैं जो ऑटोमेटिक चल रही हैं, वो भी हैक हो जा रही हैं। कई सारी कारें ऐसी आई हैं कि जो अगर उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खराब हो गया तो वही ठप हो जाएंगी, उनको लाद के ही लेकर जाना है। तो जितनी चीजें सुगम हो रही हैं, कहीं ना कहीं मानव जीवन पर उसका प्रतिकारात्मक प्रभाव भी पड़ रहा है। दूसरी हमारे हिसाब से सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि अगर देखा जाए तो भले ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारे काम को आसान किया है, लेकिन उससे आदमी की बुद्धिमत्ता बहुत घट गई। अब हम बहुत चीज़ों पर, पहले क्या था, हमें किताब का सहारा था, अन्य चीज़ों का सहारा था, हम चीज़ों को खुद से सॉल्व करते थे, डिस्कस करते थे। अब हम एक क्लिक करते हैं, मोबाइल उठाते हैं, पूछ लेते हैं कि फला चीज़ का उत्तर बताओ। और इस चीज़ें से हमारी जो कार्यशैली है, हमारी चीज़ें हैं, वो घट रही हैं। इसका भी हमारे जीवन पर, हमारे दैनिक दिनचर्या पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मुझे लगता है कि ये एक चुनौती के रूप में है। थैंक यू विशाल जी। जैसा विशाल ने बताया कि कोई घूम के गए डाक खाने पे ही, उपयोगिता कम नहीं हुई है। अभी जो सरकारी डॉक्यूमेंट हैं वो थ्रू पोस्ट ऑफिस ही आपको अवेलेबल होते हैं, कोरियर से गवर्नमेंट नहीं भेजती है। उपयोगिता बनी हुई है। एआई के आने से स्कोप भी बढ़े हैं, घटे नहीं हैं। एक संभावना है और इन फ्यूचर इस क्षेत्र में और भी बेहतर काम होंगे। इसी कड़ी में
हमारे विभाग के JRF रिसर्च स्कॉलर उमेश चंद्रा, जो आदरणीय हमारे गुरुवर प्रोफेसर विनोद सिंह के अंडर में रिसर्च स्कॉलर शोधार्थी है, हम उनको सादर आमंत्रित करते हैं। उमेश चंद्रा जी।